हाँ जी। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इक्वेशंस। सर, ये टॉपिक जो है वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स या चैप्टर्स आप लोग बोलो आपके पूरे सिलेबस का है। आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? द ओनली थिंग एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू ऑल इज प्रैक्टिस। लिसन केयरफुली, लेक्चर को पूरा सुनिए। लेक्चर में जो सम प्रैक्टिस कराया हूं उसे करिए एंड उसके बाद खुद से भी बैठ के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप टीचर के साथ बैठ के कर रहे होते हो तो नेचुरली थिंग्स विल लुक इजियर। पर जब खुद के साथ करने बैठोगे, क्योंकि एग्जाम तो खुद के साथ ही बैठ के देना है, तो यू विल गेट द रियलिटी कि आपको कितना समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। एंड अगर वो नहीं किए तो मेन एग्जाम में नहीं हो पाए। देयरफॉर प्रैक्टिस ऑन योर ओन एज वेल। हर रोज स्टूडेंट्स, हर रोज अपने को टारगेट रखना है कि अपने लोग एटलीस्ट 2 घंटा मैथ्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी अपने लोगों का हुआ है अब तक। ठीक है, इफ नॉट देन वी आर लैगिंग बिहाइंड। ओके, तो हैविंग सेड दैट क्लास, सर इक्वेशंस क्या होता है? एक सिंपल सा बात करता हूं क्लास एंड यू विल अंडरस्टैंड कि इक्वेशंस क्या है। ठीक है बच्चे, आप लोगों का जब आप लोगों स्कूल में रहे होंगे तो हो सकता है कि कोई पर्सन है, मान लीजिए मिस्टर एक्स वाई जेड। तो अब एक्स वाई जेड नाम का तो बहुत आदमी होगा। एक्स वाई जेड नाम का तो हो सकता है स्कूल में 5-6 बच्चा हो। अब किसी एक स्पेसिफिक बच्चे को हम लोगों को रेफर करना है तो हम कैसे बोले कि कौन सा वाला एक्स वाई जेड बच्चा है? समझ में आ गया ना? एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मेरा नाम है आशीष केडिया। तो जब मैं स्कूल में रहा होऊंगा तो भाई ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि आशीष केडिया नाम का एक ही स्टूडेंट रहा होगा, और भी लोग हो सकते हैं। बट अगर टीचर्स को यूनिकली मुझे ही आइडेंटिफाई करना है तो फिर हमारा स्कूल का एक स्पेशल आईडी नंबर होता था। वो आईडी नंबर यूनिक होता था। दो बच्चों का सेम नाम हो सकता है बट सेम आईडी नंबर नहीं हो सकता। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये रहा एक स्ट्रेट लाइन और एक और स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करा। ये दो स्ट्रेट लाइंस हो। अब एक स्ट्रेट लाइन हो या कोई भी कर्व हो, उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हो या कोई कर्व हो, उस पर एक पॉइंट होते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। देखना चाहोगे? ये देखो, टक 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 टक, आप लोग गिन ही नहीं पाओगे, इतने सारे पॉइंट्स। तो अब पॉइंट्स रिपीट भी होते हैं, जैसे अब ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइनों पे लाई कर रहा है। पॉइंट्स रिपीट हो सकता है, लेकिन अगर मुझे यही लाइन यूनिकली आइडेंटिफाई करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा? इस लाइन का इक्वेशन। सो इक्वेशन इज लाइक अ आधार कार्ड नंबर, इज लाइक अ पैन कार्ड नंबर फॉर द कर्व्स। वो उस कर्व को या उस स्ट्रेट लाइन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? ये तो थोड़ा सा भारी भारी वर्ड हो गया। अगर सिंपल में बताऊं तो आप कहीं भी इक्वल टू साइन देखते हो वो इक्वेशन है। कहीं भी इक्वल टू साइन देखते हो तो वो एक इक्वेशन है। यही यहां पर मैंने अपनी किताब में भी लिखा है फॉर थ्योरी। इधर देखिए, इक्वेशन इज डिफाइंड टू बी अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। कहीं भी इक्वल टू साइन देख रहे हैं तो वो इक्वेशन हो गया। अब मैं एग्जांपल देता हूं अलग अलग इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इक्वेशन का डिग्री 1 है ना तो स्टूडेंट अपने उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब आप पूछेगा ये डिग्री का क्या मतलब हुआ? लेट मी गिव यू एग्जांपल। ठीक है ना, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैंने कहा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7। इस इक्वेशन में बच्चे खाली एक चीज वेरिएबल है, बाकी सब तो नंबर्स है, कॉन्स्टेंट्स है। जैसे 2 एक नंबर है यानी कि कांस्टेंट है, 1 एक नंबर है यानी कि कांस्टेंट है, 7 एक नंबर है यानी कि कांस्टेंट है। लेकिन x एक वेरिएबल है, x का वैल्यू इस इक्वेशन के साथ साथ बदलते जाएगा। स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है? आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है? बच्चे, x का पावर 1 है। x का पावर क्या है यहाँ पे? 1। x के ऊपर क्या है? 1। उसी हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब आप कह सकते हो इट्स अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अगर डिग्री 1 है तो इट्स अ लीनियर इक्वेशन। पर चलो मैं आपको दूसरा इक्वेशन लिख कर दिखाता हूँ।
मानो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 7 या इक्वल्स टू 0, कुछ भी लिखो। मुझे ये बताओ, ये भी एक इक्वेशन है, हाँ या ना, ये भी एक इक्वेशन है। पर बच्चे यहाँ जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है सर, 2। तो इधर पे इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। ऐसे इक्वेशंस जिसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होते हैं, हाईएस्ट पावर किसका देखा जाता है, वेरिएबल का, जिसका हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 है उसको हम लोग बोलते हैं प्यार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मैं फाइनली क्यूबिक इक्वेशन की तरफ चलता हूं, सो बच्चे क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, मानो मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने रैंडमली ये बात लिख दी। अब जब बच्चे मैंने ये बात लिख दी है, यहां पर आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या गया, 3 गया। तो यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है क्लास, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 3। तो ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन। तो डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। सर बात समझ में आता है, यही यहां पर लिखा, यही यहां पर लिखा, समझ में आ गया, राइट सर। पर अब एक बात समझिएगा क्लास, अब एक बात समझिएगा, अभी तक जो मैंने इक्वेशंस दिया था, जैसे मानो मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 1, इसमें एक ही वेरिएबल था, क्या, x, एक ही अननोन था या एक ही वेरिएबल था, x, वेरिएबल एक ही था x। पर ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनमें एक नहीं दो हो, 3 वेरिएबल्स हो। 2 वेरिएबल्स का एग्जांपल लूंगा, मानो मैंने लिखा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, और फिर मैंने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, और मैंने आप लोगों को कहा कि पता है ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं मतलब ये इक्वेशन है, तो अगर इक्वेशन है तो इससे जुड़ा हुआ पक्का एक लाइन भी तो होता होगा, वैसे ये भी एक इक्वेशन है, इससे जुड़ा हुआ भी एक लाइन पक्का होता होगा। तो कहीं तो ये लोग मीट करेंगे ना, जरूरी नहीं है कि मीट करे ही करे, पर अगर कहीं मीट करे तो हमें वो वैल्यूज निकालने भी बोला जा सकता है। उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें 2 वेरिएबल्स एक साथ निकालने होते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना बच्चे, यहाँ कितने वेरिएबल्स निकालने हैं, एक्स और वाई। तो अगर 2 वेरिएबल्स मिसिंग है बच्चे, अगर 2 वेरिएबल्स मिसिंग है तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और अगर 2 वेरिएबल्स मिसिंग है तो इक्वेशन 2 ठो चाहिए होगा, वरना वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे। फिर से बोलूं, फिर से बोलता हूं, इधर देखो, जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 7 है, एक वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक वेरिएबल है, पावर 2 है लेकिन वेरिएबल तो एक ही है ना, यानी x ही तो है। तो अगर एक अननोन है तो एक इक्वेशन से काम चल जाता है। पर अगर 2 वेरिएबल्स है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 वेरिएबल्स है तो इक्वेशंस भी 2 होंगे, तब हमें पता लगेगा कि एग्जैक्टली x का वैल्यू क्या होना चाहिए और y का वैल्यू क्या होना चाहिए। अंडरस्टूड और नॉट। चलो अब एक बात और सिंपली आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूं। मानो मैंने लिखा x प्लस 3 इक्वल टू 7। अब बच्चे मैंने आप लोगों से पूछा कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगा ट्रू, तो आप लोग क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब जब x 4 होता है तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है। तो ये जो x इक्वल टू 4 है ना, इसको सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, या जीरोस ऑफ द लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। वेरिएबल की वो वैल्यू, क्या किसकी, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन के एलएचएस और आरएचएस को सेटिस्फाई करती हो, उसे हम लोग रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशंस कहा करते हैं क्लास। बच्चे ये बात सही है,
समझ में आ गया? एक बारी ये नोट कर लेंगे आप लोग, फिर मैं और चर्चा करने वाला हूं। लिख लिया? ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए, हाँ, अब बच्चों आपको एक बात और बताते चलूं, अब बच्चों आप लोगों को एक बात और बताते चलूं कि एक जो सिंपल इक्वेशन होता है ना, सिंपल इक्वेशन मतलब, सिंपल इक्वेशन का मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिंपल इक्वेशन का मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन रूट। इसका क्या मतलब है ओनली वन रूट? जैसे अभी मैंने सॉल्व करा, फिर से क्वेश्चन देता हूं, x प्लस टू इक्वल्स टू 8, सिंपल इक्वेशन है, x का वैल्यू क्या आएगा? 6। तो एक ही आंसर आया ना x का, यही बोलना चाह रहे थे, इट हैज ओनली वन रूट, मतलब एक ही वैल्यू संभव होता है इन सब के लिए। चलिए, एक बारी जो है, एक बारी जो है अपने अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चंस आर वेरी इजी फ्रॉम हियर, लेट्स गो। पहले लीनियर बताया, लीनियर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं ये भी समझ लेना। जैसे x प्लस टू इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 6, ये लीनियर इसलिए है क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करोगे ना, तो एक लाइन बन जाएगी। अभी वो सब बात नहीं करना है, क्योंकि अपने को एग्जाम में ग्राफ प्लॉट करने नहीं देना, नहीं देगा। बट you understood now, that is why the name is linear equation. खैर, coming back to the questions that we were supposed to solve, आइए बच्चे सीधा सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, फिर we will talk about quadratic equation. The equation minus 7x plus 1 equals to 5 minus 3x will be satisfied for x equals to, अब इसका मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए? दो तरीके हैं, क्या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, या हर एक वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करके चेक कर लो। वो आपकी इच्छा है, आपको कैसे करनी है। समझ आ गया? मैं एक में पहले सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे देखो, ये -7x है, इधर रखो, एक तरफ सारा x को ले आओ, यानी कि यहाँ -3x है, तो -3x अगर इधर आ जाएगा तो क्लास क्या हो जाएगा? +3x इज इक्वल्स टू +1, उधर चला गया, क्या हो गया? -1। तो बच्चे अगर ये बात है, -4x आ गया, -4x आ गया इक्वल्स टू व्हाट? 4। अगर -4x इक्वल्स टू 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाय -4 हो जाएगा, क्योंकि जो चीज उधर प्लस था वो इधर आके माइनस हो जाता है, जो चीज उधर मल्टीप्लाई था वो इधर आके डिवाइड हो जाता है। इस कारणवश x इक्वल्स टू क्या आ गया? -1 आ गया। सर बात सही है, सर बात सही है, x इक्वल्स टू -1 आ गया, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट, अब आप ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या हिट एंड ट्राई कर पाऊंगा। द रूट ऑफ द इक्वेशन इज, रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब वैल्यूज ऑफ x पूछ रहा है, मतलब वैल्यूज ऑफ x पूछ रहा है कि x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने। अब बच्चे मैंने बहुत सिंपल बात करी आपसे, इधर लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है, आपको अलग अलग वैल्यूज सोच के बस पुट करना है। जैसे अगर x इक्वल टू 20 हो तो क्या होगा, पुट करके देख लो, पुट करके देख लो, तो आपको पता लग जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देख लो, अगर x इक्वल टू 20 पुट किया तो 20 प्लस 4 24, एंड 24 डिवाइडेड बाई 4 इज 6, यस और नो? एंड यहाँ पर 20 पुट किया, 20 माइनस 5 इज 15, 15, 15 बाई 3 इज 5, 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11, जहां पे RHS के बराबर आ रहा है। मतलब एक बात बताइए सच्ची सच्ची, क्या 20 पे LHS और RHS इक्वल होता है नहीं होता है? 20 पे LHS और RHS इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर 20। सर बात समझ में आ गई? आगे बात करता हूं, आगे बात करता हूं, पिक अप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x। बच्चे फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 45 इंटू एक्स हो गया इक्वल टू 30 इंटू 2, 60 हो गया,
45 इंटू एक्स, 45x इक्वल्स टू 30 इंटू 2 60 हो गया। x इक्वल्स टू 60 बाई 45, यानी कि इफ वी सॉल्व इट क्लास, अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो व्हाट डू वी गेट क्लास, चेक करिएगा सब कोई। 5 ये होता है 12 और ये हो गया 5 9 3 4 3 3 4 बाई 3, 4 बाई 3 इसका मतलब अब 1 होल 1 बाई 3 होता है, 1 होल 1 बाई 3 होता है। दैट्स द करेक्ट आंसर क्लास। x इक्वल्स टू 1 होल 1 बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करें सर, बात करो आप, आगे बात करो। इस इक्वेशन को सॉल्व करने बोले, अगेन आप सॉल्व भी कर सकता है और हिट एंड ट्राई भी कर सकता है। लेट्स गो ना, लेट्स गो। अगर इसको देखा जाए तो 6 पुट करके देखते हैं। 6 प्लस 24 इज 30। LHS चेक करता हूं, अगर 6 पुट कर रहा हूं, 6 प्लस 24 इज 30 एंड 30 डिवाइडेड बाई 5 इज 6। RHS में भी 6 पुट करके देखता हूं, तो RHS में 6 पुट करूंगा तो बच्चे कुछ गड़बड़ सरबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आ जाएगा 4 प्लस 6/4, तो कुछ और ही 5.5 पे डांस कर रहा है। सो इट्स नॉट अवर आंसर, ठीक है ना। 10 पर देखता हूं, तो स्टूडेंट्स LHS पे अगर 10 पुट करूंगा तो 10 प्लस 24 इज 34, करेक्ट है। सो 34/5 आ गया। अगर मैं RHS पे पुट करूं तो ये आ रहा है, ठीक है, 4 प्लस 10/4। अगर इसे आप सॉल्व करने जाओगे तो भी बात नहीं बन रही, आप ऐड करके देख लो, आप समझ रहे हो ना। उस वैल्यू पे हमारा आंसर आएगा जहां LHS और RHS बराबर बैठे, नहीं बैठेगा तो बात नहीं बनेगी। गॉट इट सर। थर्ड वैल्यू ट्राई करिए क्लास 16। अब अगर बच्चे मैं 16 ट्राई कर रहा हूं तो LHS में अगर मैं 16 पुट करूं, 16 प्लस 24 इज 40, 40 डिवाइडेड बाई 5 इज 8। और अगर मैं RHS पे पुट करूं तो 4 प्लस 16/4, 4 प्लस 4 8। बात बैठ रही है, यानी कि C इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब बच्चे यहां इन लोग क्या बोल रहे हैं, 8 इज द सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द इक्वेशन। सो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है बच्चे, x की जगह 8 पुट कर देना है और जिधर LHS और RHS टैली कर जाए दैट इज योर आंसर। आइए पहले मैं इक्वेशन ए में पुट करता हूं 8। तो जब मैं 8 पुट कर रहा हूं, 8 प्लस 4 12, 12/4 इज 3 प्लस 8 माइनस 5 इज 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 आ गया, राइट हैंड साइड में 11 आ गया। इट इज नॉट अ पॉसिबल आंसर, बाहर निकालो इसे, ये गलत है। अच्छा, RHS में देखता हूं, अब इसमें देखता हूं बी में, 8 इज द सोल्यूशन। 8 प्लस 4/2 प्लस 8 प्लस 10/9। मतलब क्लास हम लोगों ने केवल कोशिश करा है वैल्यूज पुट करने का। आई होप यू हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये हो गया 12/2 यानी कि 6 प्लस 18/9 यानी कि 2। 6 प्लस 2 क्या हो गया 8। तो यानी कि RHS के साथ टैली कर गया, बिल्कुल टैली कर गया। चेक कर लो आप लोग, चेक कर लो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अगेन आप लोगों को बता दे रहा हूं, बहुत आसान है। वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, अपने को क्या करना है, पहले देखा है -1, तो -1 पुट करके देख लेंगे अपने। -1 प्लस 10, आई मीन -1 प्लस 11 इज 10/6। फिर माइनस, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर y की जगह -1 प्लस 1 डालूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो ये 0/9 क्या होता है 0। तो मेरा LHS का वैल्यू कितना आया 10/6 आया। आप समझ गए ना क्यों, क्योंकि अगर स्टूडेंट यहाँ पे आप y की जगह -1 प्लस 1 करेगा तो 0 हो जाएगा। ये सर नो बोलना पड़ेगा। अच्छा, अब आप RHS में पुट करके देखो,
तो आरएचएस में अगर आप -1 पुट करके देखता है, 7 - 1 क्या होता है? 6/4। एम आई करेक्ट क्लास? यस सर। क्या ये बात मैच कर रही है? आई डोंट थिंक एलएचएस और आरएचएस टैली कर रहा है, बिल्कुल भी टैली नहीं कर रहा। तो -1 आंसर नहीं है भाई का। आगे 7 पर चेक करता हूं। अगर क्लास में इसको 7 पर चेक करूंगा, इधर ध्यान देना, 7 + 11 by 6 माइनस 7 + 1 by 9, ठीक है। सो 18/6 यानी कि 3 - 8/9, 3 - 8/9 आ रहा है। ऑल राइट सर। और अगर आप आरएचएस में पुट कर रहे हैं, अगर आप आरएचएस में पुट कर रहे हैं क्लास, सो 7 + 7 इज 14, 14/4 आ रहा है, यानी कि यहां आ गया 7/2, और यहां जो है डिनोमिनेटर तो कुछ और ही आ रहा है, तो बात बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है बात। चलो कोई बात नहीं, 1 पर ट्राई करते हैं, लेट्स सी। सिंपल, व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इसको एलएचएस में भी पुट कर रहा हूं, आरएचएस में भी, और चेक कर रहा हूं कि कहां बातें सेटल हो रही है। आइए 1 पर चेक कर लेता हूं एक बार, एलएचएस को 1 पर चेक कर लेता हूं। 1 + 11 इज 12, 12/6 इज 2, 12/6 इज 2, माइनस 1 + 1 इज 2, 2/9। मतलब अगर बच्चे हम वैल्यूज डालें तो यहाँ 9 2 = 18 -2, यानी यहां आ रहा है 16/9। मैं करेक्ट हूं क्या? राइट सर। और आरएचएस में अगर 1 पुट कर रहा हूं तो 8/4 टाइप्स आ रहा है, ठीक है। राइट सर, 8/4 टाइप्स आ रहा है, राइट। चेक कर लो, 8/4 2 आ रहा है। इज इट मैचिंग? आई डोंट थिंक सो। अरे अगर तुम ए बी और सी तीनों में ही चेक कर लिया कि तीनों ही आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? डी। एग्जाम में थोड़ी तुम टाइम पास करेगा कि डी में भी मैच कर रहा है कि नहीं, अरे कर रहा है नहीं कर रहा, मेरे को क्या, एबीसी मैंने ठीक करा है तो फिर मेरे को क्या मतलब है। आगे बढ़िए। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस इज, अच्छा देखिए ना, ये 7 और 8 को होमवर्क मार्क कीजिए ना, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, टाइम पास हो रहा है। इनफैक्ट 9 भी, तीनों ही होमवर्क ले लीजिए आप, ठीक है। 7 8 9 तीनों ही होमवर्क ले लीजिए। आई विल बी एबल टू डू मोर क्वेश्चंस ना, सेम टाइप का क्या रिपीट करेंगे। आइए, अब क्या होगा क्लास, लीनियर इक्वेशंस में ही हम लोग, डू नॉट थिंक कि चेंज हो गया है, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सिखा पाऊं उसके पहले साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, मेरे मटेरियल में चल के। आ जाइए, आ जाइए, लेट्स कम टू माय मटेरियल एंड लेट्स अंडरस्टैंड। इधर देखिए, पहला बात, साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या? अगर बच्चे एक इक्वेशन नहीं, दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल्स हो, या तीन इक्वेशन हो और तीन वेरिएबल्स हो, जनरली ये लोग दो वाला देते हैं। मतलब क्या यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिख रहा है 2x + 5y = 9, और यहाँ एक इक्वेशन दिख रहा है 3x - y = 5। मतलब यहाँ पर कितने इक्वेशंस है? दो। और वेरिएबल्स भी कितने हैं? दो। मैंने आपको बोला था अगर दो वेरिएबल्स का वैल्यू चाहिए तो इक्वेशंस भी दो यूज होंगे। सर ये तो आपने ठीक ही बात बताई है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, इधर ध्यान दो, 2x + 5y = 9 and 3x - y = 5। बराबर बात है बच्चे। अब बच्चे मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ऑल गुड, दो इक्वेशन है। ऐसे इक्वेशंस को साइमल्टेनियस बोलते हैं। साइमल्टेनियस क्योंकि साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ एक्स और वाई का वैल्यू निकल कर आएगा। अब ट्रिक क्या है? बहुत सारी ट्रिक्स है, मैं आपको इजीएस्ट बताऊं। आप लोग कोशिश करो कि चाहे एक्स के सामने वाला या वाई के सामने वाला नंबर बराबर हो जाए। जैसे यहाँ +5y है ना, तो मैं टारगेट करता हूं कि इसको भी -5y, मतलब नंबर एटलीस्ट सेम कर दूं। तो इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। पहला वाला को आप रुद्राक्ष वैसे ही रहने दीजिए, यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट पहला वाला। बट व्हाट अबाउट दूसरा वाला, सेकेंड वाला? यू जस्ट मल्टीप्लाई 5। तो जब आप 5 मल्टीप्लाई कर देगा
15x आ जाएगा, और 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा 5y, तो यानी कि -5y इज इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो ना 25 आ गया। अब बच्चे अगर 25 आ गया +5y -5y गैप हो गया, यानी कि वी गेट 17x इज इक्वल्स टू 25 + 9 34 इट इज। अगर बच्चे 34 आ गया, x इज इक्वल्स टू 34/17, 34/17 क्या आ गया 2 आ गया, 34/17 क्या आ गया क्लास सर 2 आ गया सर 2 आ गया, तो x इक्वल्स टू 2। अब अगर इतना समझ आया, प्लस और माइनस था इसीलिए काट दिए, x इक्वल्स टू 2। अब अगर इतनी बात समझ में आई आपके, मैं क्या बोल रहा हूं इधर ध्यान दीजिए, पुट कर दो 2 -y इक्वल्स टू 5, बच्चे 6 - y इक्वल्स टू 5, -y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 1, और x 2 था इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, राइट, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है ऐसे इक्वेशंस को, ठीक है। बाकी अभी प्रैक्टिस हो गई, वी विल गो थ्रू दैट। आइए अब ऐसे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के आएंगे। एक तो तरीका है कि आप लोग लेंथी मेथड से करें। लेंथी मेथड पता है क्या होता है, बड़ा बड़ा इक्वेशंस बनाओ और जैसे मैंने अभी सॉल्व किया वो सॉल्व करो। कुछ जगह होता है कि बस चेक कर लो कहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई है। मैं यूज करने वाला हूँ सेकेंड मेथड, ट्राई टू अंडरस्टैंड एमसीक्यू में कैसे सोचते हैं। इधर देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, क्या है बोलो ना, सम ऑफ टू नंबर्स इज 52। अब एक बात बताओ, इधर देखो, एंड द डिफरेंस इज क्या बोलो 2, मतलब दो नंबरों को जोड़ के 52 आना चाहिए और डिडक्ट करके 2 आना चाहिए। तो वो नंबर्स क्या है ये पूछा गया कि क्या है। तो मैंने आप लोगों को बोला देखो एकदम सिंपल सा बात, 17 + 15 क्या 52 होता है, 32 होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 12 + 10 क्या होता है 22, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें बोला था सम इज 52, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो 27 + 25 क्या होता है 52, और दोनों को माइनस करके भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ये आंसर आ गया, कहानी खत्म। वी डोंट गो थ्रू द लेंथी प्रोसेस, हम लोग को लेंथी प्रोसीजर से नहीं गो थ्रू करना है। अब देखो यहाँ, अब देखो अभी ये क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग सब कोई कभी ना कभी रेक्टेंगल देखे होगे, नहीं देखे हो ये देखो दिखा रहे, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होता है इक्वल होता है, और हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, बराबर बात है। अब हमें बोला गया है वन ऑफ इट साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या है। डायगोनल हमें पता है, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ब्रेथ को 4 ले लिया, क्या ले लिया 4, और डायगोनल लिखा हुआ है हमारे पास कितना 5। बच्चे डायगोनल का मतलब होता है ये जो दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करता है, डायगोनल है ना। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, डायगोनल का लेंथ कितना है हमारे पास 5 है, क्या है बताइए 5 है, हमारे पास परपेंडिकुलर है 4। अब मुझे एक बात बताइए बच्चे, ये अगर 90 डिग्री है तो सामने क्या है हाइपोटेन्यूज, इसको मान लीजिए x, एक बार के लिए x मान लीजिए, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल देखना चाहोगे, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। क्लास जो क्या बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बच्चे हाइपोटेन्यूज इज 5, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर 4, सो प्लस 4 स्क्वायर हो गया। तो 25 - 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी बच्चे x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 3 आ गया। प्लस x इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो ना सर, x इक्वल्स टू 3 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये x इक्वल्स टू 3 आ गया है। अब बच्चे नेक्स्ट क्या, व्हाट्स नेक्स्ट,
यहां ध्यान दीजिएगा, बच्चे x इक्वल टू 3 आने का मतलब यहां पर क्या आ गया, बोलो ना 3। नोट कर लिया? मैं नोट करने के लिए वेट कर रहा था, नोट कर लिया होगा। अब अगर इतना आपने नोट कर लिया है, यू जस्ट टेल मी वन थिंग, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी कि 4 इंटू 3 12 होगा, 4 इंटू 3 क्या होगा, 12 होगा। ये हो गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, खत्म। 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, बात खत्म। अंडरस्टूड है? चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। मूविंग ऑन, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स दे हैव क्लियरली सेड कि 56 को दो पार्ट्स में बांटो, सच दैट फर्स्ट पार्ट exceeds such that first part exceeds 1/3 of the second by 48। क्या लिखा है, फर्स्ट पार्ट जो है सेकेंड के exceeds 1/3 of the second by 48, मतलब जो पहला वाला है -1/3 जो है सेकेंड वाला, वो बाई 48, ये हमें दिया गया है। अब स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन को आप देखेगा तो 56 इंटू 2 पार्ट्स में तो सब है, लेकिन क्या लिखा है, 3 times the first part exceeds the 1/3 of the second by 48। so 3 times of first करना है और 1/3 of second करना है। क्लियर है कि नहीं? अब मुझे ये बताओ, इसका 3 times कितना होता है, लिखा है ना 3 times the first part, यानी 3 times the first part कितना है, 60। exceeds the 1/3 of the second part, सेकेंड पार्ट का 1/3 क्या है, 12। अरे 36 का 1/3 क्या होता है, 12। 60 माइनस 12 क्या आता है, 48। यस सर नो, यस सर नो। अगर अपने को क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं अपने ठीक से, तो फिर हमारी मिस्टेक है। क्या लिखा है, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, तो 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट मतलब 3 इंटू 20 60, एक्सीड्स मतलब माइनस 1/3 ऑफ सेकेंड, 1/3 ऑफ सेकेंड मतलब 36 का 1/3 यानी 12 बाई 48। हाँ, तो 60 माइनस 12 इज 48, सही है। तो करेक्ट आंसर इज 20 एंड 36। नंबर 4 पे चलते हैं, नंबर 4 पे चलते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10, मतलब दोनों डिजिटों को ऐड करके क्या आ रहा है, बोलो 10 आ रहा है। अब सुनो, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज तुम देखो ना, ये 7 + 5 12 आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही ऐसा रेस से बाहर हो गया ये। इफ 18 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। सो देखो ये दोनों को ऐड करके आ रहा है 73, मतलब 10 आ रहा है। अब 37 में से 18 सब्सट्रैक्ट कर दो, आ जाओ एक बार कर लो ना, कितना आ रहा है, 19, ये हुआ। और एक बारी 73 में से 18 सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना आता है, 55 आता है। कितना आता है, 55 आता है। और हमें क्या बोला था, द रिजल्टिंग नंबर्स विल बी इक्वल। ये दोनों में रिजल्टिंग नंबर इक्वल है कि नहीं है, 5 and 5, द रिजल्टिंग नंबर्स विल बी इक्वल, बोला था यस और नो। इफ 18 is subtracted the resulting numbers is equal, तो यानी 73 करेक्ट आंसर हुआ। देखिए ये सब छोटे क्वेश्चंस हैं, भले ही एक नंबर के, इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चंस भी दे रहा है, शुरुआत में इजी आ रहा है तो इट्स गुड, बट लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट, इंस्टीट्यूट ऐसे भी क्वेश्चंस देता है जहां एक नंबर का सम करने में 6 से 7 मिनट लग जाता है, 8 मिनट तक चला जाता है। तो कुछ तुम कुछ सम में अगर 1 मिनट से कम में करेगा तो बाकी समों के लिए 1 मिनट से ज्यादा बचा पाएगा ना, तो दे विल ऑलवेज गिव यू अ मिक्सचर ऑफ दिस टू। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है सर, एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर exceeds the sixth part by 4, what is the number? इसका मतलब समझे क्या, फोर्थ पार्ट का मतलब अगर एक नंबर को 1/4 इंटू एक्स कर दे, 1/4 कर दे, और एक्सीड्स मतलब माइनस कर दे उसको, उसी नंबर के 1/6 हिस्से से, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का आएगा। चलो आ जाओ चेक कर लेते हैं, आ जाओ चेक कर लेते हैं। इधर देखो 84 में, आंसर नहीं बोल रहा,
84 का 1/4 कितना होता है? 21। 84 का 1/4 कितना होता है? 21। और 84 का 1/6 कितना होता है? 84 का 1/6 कितना होता है क्लास? 14। 84/6 14 होता है, यस और नो? तो यहां पर 14 होता है, तो ये कितना आ रहा है? 7। यहां पे बोला था बाई 4। सो आगे नेक्स्ट नंबर पे चेक करता हूं, 84 तो फेल हो गया मेरा टेस्ट। अच्छा, ये 44 मेरे को अजीब लग रहा है क्योंकि इसका 1/6 पार्ट नहीं निकलेगा ठीक से, समझ गए? 48 देखता हूं। 48 का फोर्थ पार्ट क्या है? 48 का 1/4 पार्ट, 1/4 यानी कि फोर्थ पार्ट। 48 का फोर्थ पार्ट है 12 और सिक्स पार्ट 48/6। फोर्थ पार्ट के लिए 48/4 किया था, सिक्स पार्ट के लिए 48/6 कर रहा हूं। 48/6 कितना होता है? 8। ये तो समझ आता है ना, सिक्स पार्ट मतलब 48/6। 12 माइनस 8 क्या होता है? 4। तो 48 वो नंबर है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन पर चलिए। इफ यू हैव नोटेड दिस वन एवरीवन, 10 years ago the age of a father was 4 times the age of his son। 10 year hence मतलब 10 साल बाद, अगो मतलब पहले, हेंस का मतलब बाद, द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ हिज सन। अच्छा, 10 साल पहले 4 गुना था, 10 साल बाद 2 गुना हो जाएगा। तो आज का एज क्या है? मैं एक सिंपल सा काम करूं, चेक कर लेता हूं 10 माइनस करके। इधर देखो, इधर देखो क्लास, इसमें से 10 माइनस कर दोगे, सुनो। तो 10 साल पहले फादर का एज क्या रहा होगा? 40। बच्चे का क्या रहा होगा? 10। 4 टाइम्स है। और 10 साल बाद देखते हैं, फादर का एज 10 साल बाद क्या होगा? 60। और सन का एज 10 साल बाद क्या होगा? 30। डबल हो गया, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अरे हाँ या ना? यस सर। सो 50 एंड 20 आर द आंसर्स। So 50 and 20 are the answers, class. आगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200। हाँ ठीक है, दो नंबरों का प्रोडक्ट 3200 है, ठीक है। एंड द कोशंट, कोशंट का मतलब समझा देता हूं। मानो मैंने 2 ये 6 किया, 3 आया, तो यहाँ रिमाइंडर इसको बोलते हैं 0, ये जो आया इसको बोलते हैं कोशंट। 2 इंटू वॉट वॉज 6, दैट इज द कोशंट। जो डिवाइड कर रहा था उसे डिवाइजर बोलते हैं, और जो डिवाइड हो रहा था उसे डिविडेंड बोलते हैं। और जो बच गया जैसे 0, उसे रिमाइंडर कहा जाता है। हटाइए क्लास, इधर ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200 and the quotient when the larger number is divided by the smaller is 2, तो larger by smaller is 2 और मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 3200। चेक करो, 80 इंटू 40 कितना होता है? और 80/40 कितना होता है? 2। हो गया, इजी, इजी है सर, इजी है यार। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलता हूं, देखते हैं क्या है। द डिनोमिनेटर, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। मतलब समझे, मतलब न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर क्या होगा? x प्लस 2। अब बोला क्या जा रहा है, if 5 be added to the numerator the fraction increases by unity। मतलब अगर न्यूमरेटर में 5 बढ़ा दो तो फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है तो फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा, फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा। चलो आओ एक बार चेक करते हैं कहां ऐसा हो रहा है। इधर आओ, देखो इधर क्लास, पे अटेंशन एवरीबॉडी, ध्यान देंगे क्लास, कोई हड़बड़ी वाला काम नहीं करेंगे।
देखो पहले तो क्या बोला है, डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। इन बदमाशों ने हर जगह ऐसा किया है, नीचे वाला ऊपर वाले से 2 ज्यादा है, सब में कोई एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है। पर अब क्या बोल रहे हैं, इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर, क्या एडेड 5, एक बार ऐड कर देते हैं 5, क्या आ रहा है 10/7। अरे हाँ या ना बोलो, यहाँ 5 ऐड करेंगे क्या आ रहा है बोलो 6/3। करके तो देखिए, यहाँ 5 ऐड करेंगे क्या आ रहा है 12/9, और यहाँ 5 ऐड करेंगे क्या आएगा 8/5 है। बराबर बात है, समझ में आती है बातचीत। अब बोला जा रहा है कि ये जो नया फ्रैक्शन है ना, किसी एक में ऐसा हुआ है कि पुराने फ्रैक्शन में 1 जोड़ो तो नया फ्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि लिखा है द न्यू फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी। तो अब एक एक में 1 जोड़ते हैं। आज अगर बच्चे 1 + 5/7 करता हूं तो क्या आता है बोलो 12/7, और यहां क्या लिखा है 10/7, तो ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 आया मेरे पास, और अगर 1/3 में मैं 1 ऐड करूं तो 4/3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो ना क्या बात है। इन लोग बोल रहे हैं कि पुराना वाला में 1 ऐड करेगा तो नया वाला फ्रैक्शन आएगा। चेक करते हैं, 1 + 7/9 कितना आता है 16/9, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब देखो लास्ट वाला चेक करके दिखाता हूं, जब आपने 1 ऐड किया 3/5 में, क्या आ रहा है देखो, क्या आ रहा है बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है आप लोगों को, यस और नो एवरीवन, यस और नो एवरीवन, टेल मी प्लीज। यस सर, बातचीत क्लियर है स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना, आपको समझ आया, हेलो आपको समझ आया, आपको पीछे इधर क्लियर है, इधर क्लियर है, ऑनलाइन वालों आप लोग कंफर्म करिए क्लियर है। ओके, गुड टू सी कि पीपल हैव दिस क्लियर। चलो आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा, है ना, डी पर ध्यान दीजिएगा, एंड मेक श्योर कि पूरा अटेंशन रहेगा एग्जाम में, तो ही बात बनेगा। इस फोकस का आदत डालें आप। 3 पर्सन्स, रॉय, पॉल एंड सिंह, मिलाकर इनके पास 51 रुपए है। अरे बाप, 51 रुपीज है। अब जो बोल रहा है कि जो सेकंड वाला है ना, उसके पास रॉय से 4 रुपया कम है, और जो तीसरा वाला है, अच्छा, सेकंड वाला के पास 4 रुपए कम है, और थर्ड वाला के पास 5 रुपया कम है पहले वाले के मुकाबले, यस और नो। तो उन लोगों के पास कितना है, पहले तो सबका ऐड करके देख लो कि 51 आना चाहिए। 20 + 16 कितना होता है 36, और 36 + 15 कितना होता है 51। अच्छा, इन दोनों में कितने का गैप है 4 रुपीज का, और इन दोनों में कितने का गैप है 5 रुपए का। यही मेरा आंसर है, यस और नो यार। इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन आ गया तो सम आ गया। आगे बढ़ता हूं, नंबर 10, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। देखता हूं आगे क्या है, द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। ये देखो, ये कहां हो रहा है, इधर हो रहा है टेंस। अच्छा, ये तो पता है ना, अगर 42 है तो ये आपका और ये आपका, इसको 10 बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं यूनिट्स प्लेस। इसमें क्या बोल रहा है, डिजिट इन टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स। तो यहां पर तो डिजिट इन टेंस प्लेस ने यूनिट्स प्लेस 3 टाइम्स, और यहां पर देखो डिजिट इन टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स, क्योंकि 3 × 3 क्या होता है 9। तो मेरा नजर किस पर आ गया 93 पर, और कहीं ये है ही नहीं। ये क्या है, ये तो 4.5 टाइम्स है। ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, मतलब आगे का क्वेश्चन बेकार लिखा। ये सब एमसीक्यू में समझना पड़ेगा। खैर चेक करता हूं कि सही हो रहा है क्या। देखो इधर, इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड, बच्चे इधर ध्यान दे दो, अगर 93 में से 54 सब्ट्रैक्ट करे तो क्या आता है बोलो 39 आता है। और ये लोग यही बोला था डिजिट्स रिवर्स हो जाएगा, 93 39 बन गया। तो मतलब मैं तो 100% श्योर हूं कि मेरा जो आंसर था वो 93 ही था।
अब तो मैं 100% श्योर। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। One student is asked to divide a half of a number by 6। अच्छा, स्टूडेंट को बोला गया कि एक नंबर दिए हैं, उसका हाफ को 6 से डिवाइड करो। हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6 एंड अदर हाफ बाय 4। अच्छा, एक हाफ को 6 से डिवाइड करो और एक हाफ को 4 से। नहीं समझे, एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 100 एक नंबर है तो 100 का दो हिस्सा कर लो, एक हाफ है 50 और एक हाफ है 50। जो एक हाफ निकले उसको 6 से डिवाइड करो और जो दूसरा हाफ निकले उसको 4 से डिवाइड करो। एंड देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, फिर इन दोनों को ऐड कर दो। क्लियर है कि नहीं? है अब बोला है इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर है, स्टूडेंट क्या किया, उसको 5 से डिवाइड कर दिया। मतलब बच्चा क्या किया, 100 को 5 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बच्चे ने किया। इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट। अच्छा, अब करेक्ट आंसर क्या होता, ये करेक्ट आंसर होता। और बोल रहा है कि करेक्ट आंसर, इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर, ये जो आया ना बाद वाला, ये पहले वाले से कितना कम है, 4 कम है। जो बाद वाला है वो पहले वाले से कितना कम है, 4 कम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो नंबर क्या था, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। मतलब ये 100 ढूंढ के दिखाओ। आप समझे था, 100 खाली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, रियल आंसर 100 नहीं है। चलो आ जाओ करता हूं, आ जाओ करता हूं। इधर देखो बच्चे, इधर देखो 320 है, इसको दो हाफ में बांट दो। एक हाफ है 160 और एक हाफ है 160। अब बच्चे क्या बोला, एक हाफ को किससे डिवाइड करो, 6 से, और एक हाफ को किससे, 4 से। 160/6 कितना होता है जरा बताइएगा। 160/6 कितना होता है, 80/3। और यहां क्या हो रहा है, 40। और 80/3 प्लस 40 करेंगे आप तो ये आ जाएगा 80 200/3। और बच्चे ने क्या कर दिया था गलती से, 320/5 कर दिया था। तो बच्चे का क्या आया बताओ, 64। इसमें और इसमें 4 का गैप तो मेरे को नहीं दिख रहा है, क्योंकि गैप कितने का होना चाहिए था, 4 का। तो मतलब दिस इज नॉट माई आंसर, आई एम श्योर अबाउट दैट। अब बच्चे आप लोग एक चीज नोटिस करो, ना 326 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा था, ना 400। क्यों ना एक ऐसा नंबर ले जो 6 से परफेक्टली डिवाइड होता है, क्या नाम है उसका, 480। चेक करते हैं ना क्या फर्क पड़ता है। 480 के दो हाफ्स ले लो, 240 एंड 240। एक हाफ को बाबू 6 से डिवाइड करो, एक हाफ को बाबू जैसा कहा गया है 4 से डिवाइड करो। 240/6 करोगे कितना आएगा, 40। और 240/4 करोगे क्या आएगा, 60। 40 + 60 क्या हो गया, 100। ये है करेक्ट आंसर। ये क्या है, करेक्ट आंसर है। ये है करेक्ट आंसर। पर उस बच्चे ने किससे डिवाइड कर दिया था, सीधा 5 से। कितना आता है, 96। क्या अब हम लोग अपने करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर के बीच में 4 का गैप देख पा रहे हैं? हाँ सर, करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर के बीच में 4 का गैप है। दैट इज व्हाई आई से क्वेश्चन को सही समझना है। 480 इज द करेक्ट आंसर। खाली 12th वाला होमवर्क लीजिए क्लास, एवरीवन खाली 12th वाला जो है वो होमवर्क लीजिए। मतलब करना आपने सारा ही है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चंस करा है आई एम टेलिंग यू कि भाई अब वो मत करना ना, गलत बात है। करना वो भी है आपने, करना वो भी है आपने। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब जैसा कि दिखा हुआ है हमारे को, मैंने बता ही रखा आप लोगों को, तो आई स्ट्रेट अवे प्रोसीड टू द क्वेश्चंस। अब ये देखो, ये क्या चालू हो गया, रियलाइज किया आप लोगों ने, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या स्टार्ट हो गया, साइमल्टेनियस इक्वेशन। सर आपको कैसे पता लगा, क्योंकि अब दो वेरिएबल्स है, दो मिसिंग वैल्यूज है, एक्स और वाई। दो मिसिंग वैल्यूज है, एक्स और वाई, दो मिसिंग वैल्यूज है।
अब ऐसे क्वेश्चन में भी सर क्या तो आप वो करें एलिमिनेशन मेथड जो मैंने अभी सिखाया, और सच्ची बताओ तो यहाँ तो ऑप्शंस है, वैल्यूज डाल डाल के भी तो चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल दो, चलो वैल्यूज डाल डाल के एग्जाम्पल देता हूँ। मानो इस क्वेश्चन में, इधर सुनो आप लोग, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 है। इधर देखो आप लोग, अगर मैं x की जगह 1 डालूं तो 3 और y की जगह भी 1 डालूं तो +4, क्या आ रहा है 7। ठीक है, अब इधर देखो, अगर मैं x की जगह 1 डालूं तो 4 इंटू 1 4 और y की जगह 1 डालूं 3, मतलब 1,1 पे मेरा आंसर मैच कर रहा है दोनों इक्वेशन का, 1,1 इज द आंसर। अरे ये तो आपको पता ही है, आप लोग एमसीक्यू एग्जाम दे रहा है, ऑप्शंस तो वो लोग को देना ही पड़ेगा ना आपको। जहां जहां थोड़ा मुश्किल कर देगा वहां करेंगे सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो बच्चे, थोड़ा सा आप लोग अगर लॉजिकली सोचेंगे ना, दिमाग अच्छा काम करेगा। इधर देखो, x/2 प्लस y/3 इक्वल्स टू 2, इसके लिए कितना आसान होगा, सुनो ना इधर, अगर x2 होगा और y3 होगा, क्यों, क्योंकि 2/2 क्या होगा 1 और 3/3 भी क्या होगा 1। अब एक बार इधर पे x की जगह 2 बैठा दो, क्योंकि मेरे हिसाब से x 2 है, और y की जगह 3 बैठा दो, 2 + 6 8 भी होगा, मतलब 2,3 मेरा आंसर। आई रिपीट, वॉच द क्वेश्चन क्लोजली, क्वेश्चन पर ध्यान से देखें, ध्यान से फोकस करें, यू विल अराइव एट द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अच्छा ये देखिए बच्चे, ये देखिए ना, मतलब सत्यानाश हो ऐसे क्वेश्चन में। क्या बोला है, x/पी प्लस y/क्यू इक्वल्स टू 2, मतलब अगर बेसिक बुद्धि लगाए, ज्यादा माथा ना लगाए, तो x का वैल्यू क्या होगा p, और y का क्या होना चाहिए q, और इधर x की जगह p लगा दो और y की जगह q लगा दो, तो x इक्वल्स टू p, y इक्वल्स टू q पे मैच कर रहा है। 3 का a इज द आंसर। सर बात समझ में आ रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर हड़बड़ा रहे हो आप, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। आई थिंक इट्स वेरी इजी स्टफ, तो ठीक है, इट कैन बी डन दैट वे। चलो लेट्स सी इसमें क्या चल रहा है। आज ऐसे क्वेश्चंस में ना मैं एक सीक्रेट दे देता हूँ, आप ना दोनों इक्वेशन को मत सॉल्व करने लो, पहले देखो कि एक इक्वेशन किस एक्स और वाई की वैल्यू से सेटिस्फाई है। तो मैं एक बार लगा के चेक करता हूँ वैल्यू, ठीक है, एक्स 1/4 और वाई 1/3 है। ठीक है, इधर सुनिएगा बच्चे, 1/16, एक्स अगर 1/4 है तो यहाँ पे इंटू 1/4 लिखना पड़ेगा एक्स की जगह, और वाई बच्चे 1/3 है तो यहाँ 1/3 लिखना पड़ेगा वाई की जगह। ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो बच्चे ये क्या आ गया 1/4 प्लस 1/5 आ गया, 1/4 प्लस 1/5 आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर ये बात है, एलसीएम क्या बताओ, 20, 20/4 5, 20/5 4, 9/20, नहीं होता तो दूसरे में देखता मैं। यहाँ पर बात सेटल हो गया मेरा, सेटल हो गया। अब अगर ये सेटल हो गया है ना, तो आप लोग अब इसको सेकंड इक्वेशन में भी डाल के देखो, अगर एक में ही नहीं कर रहा होता तब मैं उस आंसर को ही नहीं चेक कर रहा होता, पर अब इसको मैं चेक करूंगा। इधर ध्यान दो, इधर पे ध्यान दो, अब मैं चेक करूंगा 1/20 इंटू एक्स, एक्स यानी 1/4, क्लास ध्यान दे दो, 1/4 और 1/3 है मेरे हिसाब से, तो 1/27 इंटू 1/3, तो बच्चे यहाँ 5 आ गया और यहाँ 9 आ गया, 1/5 माइनस 1/9 यानी कि 45 आ गया, 9 माइनस 5 यानी 4/45। तो बच्चे अगर 4/45 आ रहा है बच्चे, तो फिर क्या है आंसर 1/4 कॉमा 1/3, आंसर 1/4 कॉमा 1/3 है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लेट्स गो हेड क्लास। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, पिक द इजी वन, पिक द इजी इक्वेशन। आपको यह भी पता होना चाहिए विच इज योर फाइट। अब एक बात बताओ, मैक्स और वैरी का वैल्यू इसमें ट्राई करना चाहिए कि राइट वाला में, राइट वाला में, तो वी हैव टू
not only solve, but we have to solve fast. क्योंकि there are some questions that are going to take most of your time. We cannot spend most of these times here. ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो. मैं पहले x की जगह 5 और y की जगह 2 लगा के देखता हूं. तो LHS आ रहा है 3 इंटू 5 इंटू 2, 30 आ रहा है, राइट? 30 आ रहा है. और राइट हैंड साइड में देखो 10 इंटू वाई माइनस एक्स. एक मिनट, y माइनस एक्स मतलब 2 माइनस 5, तो यानी कि 10 इंटू माइनस 3 माइनस 30. अब जो स्टूडेंट जो थोड़ा हड़बड़ी में रहता है और ज्यादा घोड़े पर सवार रहता है, उसकी लंका लगनी तय है, क्योंकि वो बोलेगा ओहो यहाँ भी 30 आ गया, जबकि इधर पे 30 और इधर पे माइनस 30 है. तो हाउ कैन दिस बी द आंसर? आउट, आउट. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. लेट्स सी वेदर मैं सेम चीज 2 5 के साथ कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि उस समय माइनस 30 आया था, तो शायद इस समय प्लस 30 आ जाए, शायद, आई डोंट नो. 3x वाई लेफ्ट हैंड साइड में है और इधर 10 टाइम्स y माइनस एक्स. वैल्यू पुट करो 2 इंटू 5 यानी 6 5 जा 30. और अगर राइट साइड का देखो तो 10 इंटू वाई माइनस एक्स यानी कि 5 माइनस 2 30. यानी डी इज द करेक्ट आंसर. ऑलवेज पिक योर फाइट केयरफुली, यही है सिंपल. चलो, द पेयर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. बच्चे x प्लस 5y इक्वल्स टू 36 लिखा है. अगर x प्लस 5y इक्वल्स टू 36 लिखा है, लेट्स सी क्या पहला वैल्यू पे लगा के देखता हूं. पहला वैल्यू लगा के देखता हूं. LHS में x की जगह 16 लगा दिया, y की जगह 4 लगा दिया. 16 प्लस 20 क्या आ गया बोलो? 36 आ गया. और इधर पे देखो, अब आप लोग क्या, इधर पे अगर एक में कर रहा है तो दूसरा में लगा के चेक कर रहा हूं. 16 प्लस 4 बाई 16 माइनस 4 यानी कि 20 बाई 12, 4 5 बाई 3. तो ये दोनों बात सही है. तो इसका मतलब 16 और 4 मेरा करेक्ट आंसर है. 16 और 4 मेरे करेक्ट आंसर है. सिक्सटीन और 4 मेरे करेक्ट आंसर. सर बात सही है. अब x माइनस 3y इक्वल टू 0, दिमाग से ही फील हो रहा है कि x ज्यादा बड़ा होना चाहिए. थोड़ा सा अगर बुद्धि लगा पाते हो तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो कॉमन सेंस सोचो ना कि x ज्यादा बड़ा होना चाहिए. तो एक बार ये लगा के चेक कर रहा हूं. x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 4. तो x माइनस 3y क्या आ गया? 12 माइनस 3 इंटू 4 यानी कि 0 आ गया. और फिर यहाँ पे पुट कर दो x है 12 प्लस 2 इंटू वाई यानी 4. 12 प्लस 8 20. बच्चा हमेशा चेक करना, मैं खाली एक इक्वेशन से टेस्ट करता हूं, फिर दूसरा इक्वेशन में भी पुट करके देखता हूं. ऐसा नहीं कि मैं एक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर लिख देता हूं. काफी बार इंस्टीट्यूट ऐसे ट्रिक कर सकता है कि एक इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, दूसरा में नहीं करेगा. तो बी केयरफुल. इसमें कर रहा है तो इट्स गुड, वी विल एंजॉय दिस. चलो बढ़िया है भाई, बढ़िया है सर. 8 9 10 होमवर्क लीजिए. 8 9 10 जो है वो क्लास होमवर्क मार्क कीजिए. होमवर्क तो आप लोगों को सभी प्रैक्टिस करना है, बट देन अच्छा कहीं ऐसा तो फील नहीं हो रहा कि फास्ट जा रहे हैं. हर एक चीज क्लियर हो रहा है ना? हर एक चीज क्लियर हो रहा है ना? चलो बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया. आगे बढ़ता हूं. एक्सरसाइज डी. लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. है ना? हाँ सर, इधर ध्यान दीजिए. अब इसमें भी क्या है, नथिंग, बस अपने को चेकिंग करना है और ये हो जाएगा. 1 और 2 एक जैसा है, आई विल नॉट डू. 3 एक जैसा है, नॉट डूइंग. होमवर्क है, जो नहीं कर रहा वो होमवर्क है. चलो फोर्थ क्वेश्चन चेक करो. ये भी सिमिलर है बट देन थोड़ा लेंदी है, तो स्टूडेंट्स विल नीड माय हेल्प. इधर देखो, एज यूजुअल अब 3 वेरिएबल्स आ गए. कितने वेरिएबल्स आ गए? 3. तो क्या नियम बदल जाएगा क्या? नहीं. अब देखो बच्चे, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई,
इक्वल्स टू 20। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ये चेक करता हूं। देखो मैं मान लेता हूं ये आंसर है, तो इधर देखो x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई का मतलब है 120 इंटू 60 बाई 120 प्लस 60। अगर ये है तो 7200 बाई 180। आई एम श्योर आप समझ रहे हो। हेलो, यस और नो। तो 0 0 गया, 18 4 जा होता है 72। सो दिस इज नॉट माय आंसर, ए इज आउट ऑफ द गेम। ए को बाहर निकाल दिया मैंने। नेक्स्ट बी देखते हैं, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 इंटू 30 बाई 60 प्लस 30, 1800 बाई 90। 0 0 गया, क्या आया 20। यहां पर सेटल हो गया। मतलब अब मैं सेकंड इक्वेशन में ये चेक कर सकता हूं, टेस्ट कर सकता हूं। आई कैन डू दैट केयरफुली। ये बच्चे इधर देखिएगा, 30 क्योंकि वाई जेड बाई वाई प्लस जेड है, मतलब 30 इंटू 120 बाई 30 प्लस 120। तो स्टूडेंट्स 30 इंटू 120 बाई 30 प्लस 120। तो बच्चे एक चीज देखो यहां पर, 30 इंटू 120 वॉज हाउ मच 3600 and 30 plus 120 is how much 150। am I correct? 0 0 गया, नहीं बात बैठ रहा। देखा, एक मिनट रुक, तुम लोग देखा क्या किया ये लोग। एक में हुआ सेटिस्फाई, दूसरे में। अब कोई बच्चा जो डेढ़ होशियार है वो बोलेगा हाँ हाँ पहला में हो गया है, आंसर मार्क कर देता है। गया, लेकिन मेरे को एक चीज बता के चला गया, क्या कि एक्स वाई 60-30 होगा। मतलब क्या तो 30-60 होगा या 60-30 होगा। तो अब हम देखते हैं 30-60 कहाँ है। यहाँ है 30-60। अब मैं इसको चेक करता हूँ वाई जेड बाई वाई प्लस जेड करके। तो 60 इंटू 120 बाई 60 प्लस 120, क्योंकि 30-60 के साथ तो चेक हो ही रहा है। 7200 180 40 सही है। आप लोग चाहो तो थर्ड में भी पुट कर सकता है, बट दो में चेक कर लिया हूं तो इसलिए मैंने कुछ कवर नहीं करा। ठीक है, अगेन 5 6 7 इज सिमिलर रिपीटेड क्वेश्चन। तो इज 8 9 10 मार्क कर लेंगे होमवर्क, क्लास मार्क कर लेंगे होमवर्क। आगे बढ़ता हूं, चलिए स्टूडेंट्स इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिफ्थ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ई की ओर चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। मंथली इनकम्स of two persons are in the ratio 4:5। अगर बच्चे लोग, दो लोगों का इनकम 4:5 के रेशियो में, ठीक है, एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। ये पीवाईक्यू में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन है ना। ईच सेव्स 50 पर मंथ, देन फाइंड देयर मंथली इनकम्स। अब मैं एकदम सिंपल में आपसे एक बात पूछता हूँ, सुनिए ना। फाइंड देयर मंथली इनकम, पहले क्या लिखा है, उनका इनकम किस रेशियो में, 4:5 में। ये क्या आपको 4:5 दिख रहा है कि 5:4 है? ये 4:5 है, ये भी नहीं है 4:5, ये भी नहीं है। तो बी इज दी आंसर। आगे का कहानी मेरे को क्या करना है पढ़ के, आगे का कहानी का मुझे क्या करना है पढ़ के। सर अंडरस्टूड सर। हाँ, इधर देखिए, फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन कहता है एक फ्रैक्शन ढूंढ के निकालो। क्वेश्चन कहता है एक फ्रैक्शन ढूंढ के निकालो। क्या फ्रैक्शन? जिसकी वैल्यू है 1/2। ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू है 1/2 व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2। मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से बढ़ाएं, देखते हैं। तो यहां पर अगर बढ़ाएं तो ये आ रहा है 4/10, यहां 2 से बढ़ाएं तो ये आ रहा है 4/5, है ना। इधर पे बढ़ाएं तो ये आ रहा है 5/10, ये हाफ होता है।
और इधर बढ़ाएं तो ये आ रहा है 7/10। पहला कंडीशन खाली एक ही नंबर पूरा करना है, पहला वाला, क्योंकि इसमें 2 से बढ़ाएं ऊपर नीचे तो 5/10 का मतलब हाफ होता है। आगे का कंडीशन का मेरे को क्या करना है, ठीक है। लेट्स गो हेड क्लास। द एज ऑफ अ पर्सन is twice the sum of ages of his two sons, twice the sum of the ages of his two sons बोल दिया है, ठीक है। is twice the sum of ages of his two sons। अच्छा, is यानी कि प्रेजेंटली बोल रहा है, प्रेजेंटली बोल रहा है कि प्रेजेंटली ऐसा है कि वो अपने बच्चों का डबल कर दो एज उनका, और जब डबल कर दोगे बच्चों का एज का डबल कर दोगे तो उसका एज आ जाएगा, ठीक है। अब 5 years अगो, अब एक चीज है इंटरेस्टिंग है, पहले 60 के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर वो आज 60 का है तो उसके बच्चों का टोटल कितना है आज 30। अब रुको, 5 years अगो, तो 5 years अगो इसका एज क्या था 55। एक मिनट, 5 years अगो उनके उसके बच्चों का टोटल क्या होगा 25 नहीं, दोनों का एज 5-5 साल कम होगा। बच्चा लोग क्या करता है एक बार -5 करता है, इसके अंदर कितना बच्चा लोग घुसा हुआ, तो 5 माइनस करेंगे कि सिर्फ 5 यानी कि 10 माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन में ये जाल था 10, यानी कि कितना आया सर 20। अब क्या बोल रहे हैं इस एज वॉज थ्राइस, तो क्या इन दोनों में 3 टाइम्स का फर्क आया, नहीं 3 टाइम्स का फर्क नहीं आया। चलो अभी हम 52 का चेक करते हैं। 52 का आज अगर मान लो 52 है मैन का एज, तो बच्चों का टोटल कितना है 26। 5 years अगो, 5 years अगो, 5 years अगो मतलब इसका एज क्या रहा होगा 47। तब इन दोनों बच्चों का मिला के एज क्या रहा होगा 16। तो अभी भी ये 3 टाइम्स तो नहीं है, लगभग देर, ऑलमोस्ट देर। 16 into 3 48, बट नहीं, नॉट देर। चलो 51 पकड़ लो, अगर आज इसका एज 51 है तो इसके बच्चों का एज क्या है 25.5। 5 साल पहले इनके इसके बच्चों का एज क्या होगा 15.5। 10 क्यों माइनस किया हूं, क्योंकि एक बच्चे की एज से खाली -5 होगा क्या, दोनों बच्चों से -5 होगा, इसीलिए -10। और ये एक ही आदमी है तो इसका एज होगा 46 5 साल में। ये भी नहीं बैठ रहा है, आंसर 50 आने वाला है इसका मतलब। बट लेट्स पुट दैट टू टेस्ट, पुट दैट टू टेस्ट। 50 है, आज 50 है तो बच्चों का टोटल कितना है 25। 5 years अगो ये क्या रहा होगा 45, और 5 years अगो बच्चों का टोटल क्या रहा होगा 15, क्योंकि 10 माइनस करना है। तो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, चेक कर लो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 3 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। सो यानी 50 years इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। फोर्थ वाला होमवर्क लीजिए, फिफ्थ वाला मैं करवाता हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ वाला जो है ना क्वेश्चन, दैट इज समथिंग दैट ट्रिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। द वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys amount to 33। एंड है मतलब 8 आदमी का सैलरी प्लस 6 लड़का लोग का सैलरी मिला के 33 रुपये आता है, 33 रुपीज। और यहां बोला जा रहा है कि 4 men earn 4.5 मोर देन 5 boys। अगर 4 मैन मिलके 4.5 रुपया ज्यादा अर्न करते हैं 5 बॉयज के इनकम से, देन द वेजेस ऑफ ईच मैन एंड बॉय इज। सबसे पहले तो अगर 8 मैन और ये है 33, और क्या बोला है 4 मैन अर्न 4.5, मतलब 4 आदमी मिलके ही 5 लड़कों से ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब एक बात पक्का कि मैन का सैलरी ज्यादा है, मैन का सैलरी। तो अगर ऐसा बात है तो जिस ऑप्शन में मैन का सैलरी कम दिखाया हुआ उस ऑप्शन को उड़ा दो पहले तो, आया ना। मैन का सैलरी ज्यादा होना चाहिए, यहां पे मैन का सैलरी 1.5 बोल रहा है, गलत, ए उड़ा दिया। यहां पे मैन का सैलरी फिर से 2 बोल रहा है, 2.5।
उड़ा दो। अब ऑप्शन बी या डी में से, अब 8 मैन का अगर ये है 3, तो 8 इंटू 3 प्लस 6 बॉयज का 6 इंटू 1.5 आया ना, बोलो। तो यानी कि कितना आया, 24 प्लस 9 33 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। पर इसके साथ चेक करते हैं, 8 इंटू 2.5 प्लस 6 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 ये तो 12 आ रहा है, और ये आ रहा है आपका 20 32 आ रहा है। सो मैच नहीं कहा रहा है, 33 होना चाहिए था, तो ये भी गायब। आंसर क्या आ गया, बी। आंसर क्या आ गया, बी। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? चलिए चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, ओल्डर वाला और लेसर वाला। नंबर 8, 8 के बाद 9 ट्राई करूंगा। क्लास ध्यान देंगे। y is older than x by 7 years, y x से 7 साल बड़ा है। ये देखो इधर देखो, इस ऑप्शन में y को 7 साल छोटा दिखा है, बी एलिमिनेटेड। याद रखो एग्जाम में एलिमिनेशन सीखना है, एलिमिनेशन सीखना है। अपने कभी कभी सोचते हैं कि सही, अपने सोचते हैं सही सिलेक्ट करना है, ऐसा भी तो सोच सकते हैं गलत एलिमिनेट करना है। बोला है ना वाई इज ओल्डर, तो ये 3 ऑप्शन में वाई जो है वो ओल्डर है, और तीनों में 7 इयर्स ओल्डर है, तो अभी तो ये एलिमिनेट नहीं हुए। अब देखो क्या लिखा है, 15 इयर्स बैक एक्स का एज वाई के एज का 3/4 था। तो चलो 15 इयर्स बैक चलते हैं, तो 15 माइनस कर करके चलते हैं, तब 15 इयर्स अब अगर ये आंसर है, इसका एज रहा होगा 21, और इसका एज क्या रहा होगा 15 इयर्स बैक 28, 28 का 3/4 करते हैं, 21 आ रहा है, मतलब इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। 15 इयर्स बैक ये रिलेशनशिप था इनके एजेस में। बराबर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 क्लास। द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 3 डिजिट नंबर इज 12। तो पहले तो जिसमें नहीं है उसको भगाओ, हाँ इसमें सब में है, क्योंकि सब 2 3 और 7 को यूज करके बना है, ठीक है। अब देखो क्या है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, एक मिनट, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड नंबर इज इंक्रीज बाय 495। मतलब अभी हम लोग को छोटा नंबर डिलीट करना है, तो जब रिवर्स हो जाएगा तो बड़ा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो छोटा नंबर क्या है बोलो, 237। एक बार चेक करते हैं, 237 है छोटा नंबर, रिवर्स होने से बड़ा नंबर क्या होगा 732। तो एक बार 732 माइनस 237 करता हूँ, 495 आ रहा है, आ रहा है, ध्यान से सुनना। और 273 में अगर देखें तो ये आता है 372। क्या तुमको 495 का डिफरेंस मिलने वाला है यहाँ पर, तुम थोड़ा सा भी बुद्धि लगाओगे 495 का डिफरेंस खाली इसमें मिलेगा। हम आगे का कंडीशन क्यों पढ़े, नहीं पढ़ेंगे, आई विल नॉट रीड आगे का कंडीशन। अरे क्वेश्चन को तो सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना था। चलो बढ़िया, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 क्लास, 11th वन। The demand and supply equations for a certain commodity are this। ये है डिमांड का इक्वेशन एंड ये है सप्लाई का इक्वेशन, apparently these are the equations। P is the market price and Q is the quantity। Then equilibrium price and quantity क्या है? इक्विलिब्रियम कब आता है, जब देखो इकोनॉमिक्स आ गया साथ में, इकोनॉमिक्स आ गया साथ में, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। सो मतलब रियलिटी में दोनों का वैल्यूज को इक्वेट करना है। अब जिस वैल्यू पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे वो आंसर है ना, Q और P। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी आर व्हाट, यानी कि P2 और Q 3/4। एक बार चेक करते हैं इसमें पुट करके, P2 और Q 3/4। Q की जगह 3/4 पुट करो, P की जगह क्या पुट करो 2, तो 14 + 3 17। आगे आगे P इज इक्वल्स टू,
अब बच्चे P यहाँ पर 2 है, P 2 है यानी कि LHS 2 है, RHS देखो Q/3 + 7/4। आज अगर Q का वैल्यू देखें तो क्या है, 3/4 है, तो Q का वैल्यू अगर 3/4 है, नीचे में 3 है ही, प्लस 7/4, ये गया ये गया, क्या है बोलो, 8/4। 8/4 क्या होता है, 2 होता है। मतलब मेरे बोथ कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड, यस और नो। इसका मतलब 2, 3/4 है आंसर। स्टूडेंट्स यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। हमने मेजॉरिटी क्वेश्चंस करा है। द होमवर्क इज, ये पांचों एक्सरसाइजेस आपने पूरा कंप्लीट करना है। दैट्स इट फॉर द डे। लीनियर इक्वेशंस इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक करेंगे। गुड बाय।